ओके। वेलकम गाइस। वेलकम गाइस। आज के इस सेशन में हम लोग पाइथन, माइस्क्ल और क्रड एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं वो चीज देखने वाले हैं। इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, आपको जस्ट दो तीन टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। सबसे पहले तो टर्मिनल पे हम लोगों को एप्लीकेशन बनाना है। टर्मिनल पे एप्लीकेशन बनाना है मतलब आपका जो भी एप्लीकेशन रहेगा वो ब्राउजर पे रन नहीं होगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर ही रन होगा। ठीक। सेकंड केस ये है कि आपको वहां पर ऑप्शन शो करने हैं। ठीक है, ऑप्शन शो करने हैं आपको स्क्रीन के ऊपर कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, हम 4 से 5 ऑप्शन परफॉर्म करने वाले हैं, जैसे कि हम डेटाबेस से जो भी रिकॉर्ड रहेगा वो डेटाबेस का रिकॉर्ड हम स्क्रीन पे शो करेंगे। सेकंड, हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है ऑलरेडी उसको हम डिलीट करेंगे। थर्ड, हम एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि जो डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं है, एक नया रिकॉर्ड हम इंसर्ट भी करके देखेंगे। एंड फाइनली हम लोग उसको अपडेट करेंगे। तो इसी चीज को हम कहते हैं क्रड ऑपरेशन, जैसे कि C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। बाय यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, हम लोग पाइथन का यूज करने वाले हैं। और ये ऑपरेशंस कौन से रिसोर्स पे परफॉर्म करने वाले हैं, हम माइस्क्ल के डेटाबेस के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। फाइन। तो यहाँ पर आके मैंने एक कल जस्ट डेमो बनाया था, एक व्यू कैसा होगा आपका, मतलब फाइनल आउटपुट किस तरह से दिखेगा। सो इस तरह से वो ऑप्शंस आपको पूछेगा आपका प्रोग्राम। ठीक है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, जैसे ही कोई कस्टमर उसको रन करता है तो यहाँ पर क्या पूछेगा, वो सबसे पहला वो बोलेगा कि सिलेक्ट ऑप्शन, चूज ऑप्शन, ऐसा कुछ तो भी एक ऑप्शन आएगा। एंड उसमें से आप 1 2 3 4 0 इसमें से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेट से कस्टमर ने अगर 1 सिलेक्ट किया तो शो डेटा, मतलब जो भी फंक्शनलिटी रहेगी वो फंक्शनलिटी परफॉर्म करके उसने डेटा शो कर देना चाहिए स्क्रीन के ऊपर। सेकंड से वो डिलीट होना चाहिए। थर्ड फोर्थ से इंसर्ट एंड अपडेट होगा। एंड जब तक मैं 0 प्रेस नहीं करूं, लेट से मैंने सेकंड टाइम 2 प्रेस कर दिया, फिर से मैंने 1 प्रेस कर दिया, जब तक मैं 0 प्रेस नहीं करता तब तक वो प्रोग्राम आपका एग्जिट भी नहीं होना चाहिए, मतलब आपका प्रोग्राम क्लोज भी नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, मैन्युअली यहां पर जाके 0 एंटर करता हूं। देन यू कैन सी थैंक यू फॉर चूजिंग योर सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम बाहर निकल गया। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू अचीव बाय राइटिंग दिस एप्लीकेशन, एंटर एप्लीकेशन। ठीक। तो यहाँ पर 3 4 चीजें हैं जो यूज होने वाले हैं, हम उसको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है कि ये कंटिन्यू कैसे रन हो रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूअसली कैसे रन हो रहा है, तो उसके लिए हमें व्हाइल लूप सीखना जरूरी है। और उससे भी पहले एक यूजर से इनपुट तो पूछ रहा है वो, है ना, सिलेक्ट ऑप्शन ऐसा या फिर चूज ऑप्शन ऐसा एक आ रहा है वहां पर। ठीक है, तो वो चीज भी हम देखेंगे। एंड तीसरा चीज, ये सारे देखो ऑप्शन वहां पे शो कर रहा है वो। ठीक है, वो सारे ऑप्शंस वहां पे शो कर रहे हैं, वो प्रिंट कैसे हो रहा है वहां पर, वो चीज भी देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सारी की सारी चीजें, एंड देन इसको फिर एंटायर एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे फॉर नेक्स्ट 1 आवर। ठीक है, क्रड डॉट पाई। ठीक है, क्रड डॉट पाई। और यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि वो ऑप्शंस कैसे शो किए जाए। ठीक है, तो पाइथन के अंदर एक सिंपल फंक्शन आता है जिसका नाम है प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन से हम लोग आउटपुट शो करते हैं। ठीक, तो वही फंक्शन मुझे यूज करना है। मैं क्या करता हूं, प्रिंट का यूज करता हूं एंड यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, 1 के लिए सिलेक्ट। ठीक, वैसे ही मल्टीपल लाइंस। और फाइनली मुझे क्या चाहिए रहेगा, 0 फॉर एग्जिट। ओके, पहला ऑप्शन रहेगा शो डेटा। ओके, शो डेटा। सेकंड ऑप्शन रहेगा डिलीट डेटा। थर्ड ऑप्शन रहेगा इंसर्ट डेटा। एंड फोर्थ ऑप्शन रहेगा अपडेट डेटा। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हमें शो करने हैं और फाइनली 0 से एग्जिट करवाना है। ओके, और एक चीज यहां पर यह है कि हमें यूजर को प्रॉम्प्ट भी तो करना है ना, चूज ऑप्शन वाला एक चीज वो भी तो शो करना है ना। तो चूज ऑप्शन, ऐसा एक चीज यहाँ पर प्रॉम्प्ट कर देते हैं। ठीक, टॉप पे एक जस्ट लाइन दे देते हैं फॉर सेपरेटर, जस्ट एक लाइन देते हैं कि वो प्रोग्राम वहां पे दूसरी बार रन हुआ है। ठीक, उतना पार्ट।
तो एक ऐसा न्यू लाइन यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है गाइस, ओके। अब इतने पार्ट को राइट करके जस्ट रन करके देखते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम था crud डॉट पाई। तो इसको अगर रखते हैं तो इस तरह से ये शो कर रहा है, मुझे प्रॉपरली शो कर रहा है। ठीक, तो प्रिंट फंक्शन कैसे यूज करना उतना मुझे पता चल गया। अब नेक्स्ट थिंग है कि मैं कोई ना कोई एक नंबर एंटर करूंगा इसमें से, राइट। इसमें से कोई तो भी एक नंबर रीड करूंगा, और वो नंबर हमें एक वेरिएबल में क्या करना है, कैच करना है। वो नंबर मुझे एक वेरिएबल में कैच करना है। तो वो वेरिएबल हम यहां पर रखेंगे ऑप्शन नाम से। ठीक, ऑप्शन नाम से वेरिएबल रखेंगे, और यहां पर इंट एंड इनपुट। ठीक, इंट इनपुट में वो वाला मैसेज प्रॉम्प्ट करके रखेंगे, कौन सा, चूज ऑप्शन वाला मैसेज। ठीक है, अभी इंस्टेड ऑफ दिस प्रिंट ये क्या करेगा, 0 तक तो प्रिंट मतलब एज इट इज प्रिंट करेगा, एंड उसके बाद यूजर से इनपुट लेगा और वो चीज कहाँ पे रख देगा, यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की वो कहाँ पे रखेगा, वो ऑप्शन नाम के वेरिएबल में रख देगा। और यहाँ पर हम प्रिंट करके दिखा देंगे, यू हैव सिलेक्टेड, ठीक है, जो भी ऑप्शन उसने सिलेक्ट किया उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे ऑप्शन। ठीक, अब यहाँ पे इसको राइट करते हैं, फिर से रन करके देखते हैं। जस्ट लेट सी कि वहां पे वेट कर रहा है, कि देखो मेरा वेट कर रहा है वो इनपुट डालने के लिए। तो मैं 1 डालता हूँ एंड एंटर। देखो यू हैव सिलेक्टेड ऑप्शन एज इट इज लिख के आ रहा है, वो वैल्यू पार्स नहीं हो रही है। मैं कोई भी वैल्यू डालता हूँ तो वो वैल्यू पार्स होके वहां पे ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, जस्ट यहाँ पे करली ब्रेस अगर मैंने यूज किया है तो प्रिंट के बाद मुझे क्या यूज करना है, एफ। एफ का मीनिंग होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। क्लियर है गाइस, एफ का मीनिंग होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो वो पार्ट वहां पे, अब 3 डालते हैं 3, 7 डालते हैं 7। क्लियर है गाइस इतना पार्ट। चलो अभी नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान देते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अगर यूजर सिलेक्ट करता है, लेट्स से उसने 1 सिलेक्ट किया तो शो डेटा वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म होनी चाहिए। उसने 2 सिलेक्ट किया तो डिलीट डेटा वाली। तो यहाँ पर इफ एल्स जैसा कुछ चीज आपको लग रहा है थोड़ा सा, कि इफ एल्स जैसा कोई चीज यूज होना चाहिए। यस, इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बेस्ड ऑन यूजर का ऑप्शन की वैल्यू, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑप्शन का वैल्यू अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन लिख दूंगा यहाँ पर। इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं, इफ राउंड ब्रैकेट में कंडीशन, कंडीशन रहेंगी आपकी कि ऑप्शन इक्वल्स टू 1 है क्या, ऑप्शन इक्वल्स टू 1 है क्या। अगर 1 है तो यहां पर लिख दो प्रिंट, एक सिंपल जस्ट मैसेज लिखते कि इट विल शो डेटा। ठीक, सिर्फ इतना ही ऑप्शन सिलेक्ट करके जस्ट चेक करते हैं कि ऐसा मैसेज शो कर रहा है क्या। बाद में फंक्शनलिटी वगैरह हम सेपरेटली लिख देंगे। ओके, जस्ट इतना मैसेज शो करता है क्या वो चेक कर लेते हैं। तो सिर्फ 1 सिलेक्ट करते हैं एंड इट विल शो डेटा। अगर मैं 2 सिलेक्ट करता हूं तो नहीं शो करना चाहिए वो, क्योंकि वो मैच ही नहीं होगी कंडीशन। तो अगर मैं यहाँ पर 2 सिलेक्ट करता हूँ तो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा। तो इस ऐसी कंडीशन कितने लोग, कितने ऑप्शंस के लिए करनी है, ये सभी ऑप्शंस के लिए। कितने ऑप्शंस है वहां पर गाइस, 5। ठीक, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड देन 5। ठीक, तो 1 के लिए दूसरा मैसेज शो करना चाहिए, 2 के लिए इट विल डिलीट डेटा, है ना, 3 के लिए इट विल इंसर्ट डेटा अगर वो 3 मैच हो जाता है तो, 4 के लिए इट विल अपडेट डेटा। ठीक, एंड फाइनली अगर 0 प्रेस किया उसने तो वी विल शो जस्ट मैसेज
थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर। ओके, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सॉफ्टवेयर। ओके, अब अलग अलग ऑप्शन हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन से रन करके देखते हैं। सबसे पहले 1, ओके, इट विल शो डेटा। 2, it will delete data. 3, it will insert data. 4, it will update data. And 0, thank you for using। ओके, सो ये इतना पार्ट तो मेरा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब एक प्रॉब्लम ये है इसमें कि ये प्रोग्राम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है। क्या हो रहा है? ये प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है, कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करना है। मुझे तो वैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किसके वक्त एग्जिट करवाना है? वो 0 के वक्त, बाकी टाइम पे एग्जिट नहीं करवाना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक लूप में डाल देते हैं इसको, एक लूप के अंदर डाल देते हैं, पूरा का पूरा कोड हमारा एक लूप में डाल देते हैं। सो लूप में डालने की वजह से क्या होगा, वो बार बार घूमते रहेगा, जितने बार वो लूप चलेगा उतने बार वो प्रोग्राम हिट होगा। तो मैं यहाँ पर वाइल लूप डाल देता हूँ, वाइल लूप, एंड वाइल लूप में कंडीशन डाल देता हूँ। कंडीशन क्या है? ऑप्शन इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ऑप्शन 0 नहीं है तो अंदर आ। ओके, राउंड ब्रैकेट में क्या कर रहा है? ऑप्शन नॉट इक्वल्स टू 0 कंडीशन चेक कर रहा है सिर्फ। अगर वो वैल्यू ट्रू है तो वो हमेशा अंदर आएगा और बार बार ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही उसको ऑप्शन की वैल्यू 0 मिलेगी तो 0 नॉट इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वो बाहर निकल जाएगा और मेरा प्रोग्राम तभी एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पर ये सारे ब्लॉक को वाइल लूप के अंदर रख देते हैं। ठीक, तो वाइल लूप के अंदर इंडेंटेशन की वजह से वो वाइल लूप के अंदर आ गया। अब क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या एरर आता है। ये एरर दे रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि नेम ऑप्शन इज नॉट डिफाइंड। देखो, आपको अगर कोई भी वेरिएबल एक्सेस करना है तो उसको डिफाइन करना जरूरी है सबसे पहले। अगर वो डिफाइंड ही नहीं है तो उसको यूज कैसे करोगे? है ना, कोई अगर घर है ही नहीं तो उसके अंदर कैसे जाओगे आप? राइट, तो उसको डिफाइन करना जरूरी है। तो वाइल ऑप्शन की वैल्यू हम कंपेयर तो कर रहे हैं, बट इसके पहले ऑप्शन डिफाइन ही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन को करते हैं हम डिफाइन यहाँ पर और लिखते हैं नन। ठीक, ऑप्शन को डिफाइन करते हैं और लिखते हैं नन, ऑप्शन इक्वल्स टू नन। अब फिर से रन करके देखते हैं, तो देखो वो वाला इश्यू तो चले गया। अब मैं 1 प्रेस करता हूँ और फिर से देखो वो अभी मुझे पूछ रहा है। 2 प्रेस करता हूँ फिर से पूछ रहा है। 3 प्रेस करता हूँ फिर से पूछ रहा है। 4 प्रेस करता हूँ फिर से पूछ रहा है। 0 प्रेस करता हूँ तभी वो एग्जिट हो रहा है, अदरवाइज वो एग्जिट नहीं हो रहा है। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया? हाँ, 7 अगर प्रेस कर दिया तो 7 जैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना, बट 7 ऑप्शन में तो चले जाएगा ना। तो 7 नॉट इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन ट्रू है, तो वो फिर से पूछेगा। ठीक, आप इसको वैलिडेट कैसे कर सकते हो कि इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू आती है, ठीक है, इफ ऑप्शन इज नॉट इक्वल्स टू 1 2 3 4 और 0, देन उसको बोल सकते हैं इनवैलिड ऑप्शन सिलेक्टेड, प्लीज सिलेक्ट वैलिड ऑप्शन। ठीक है, ऐसा एक आउटपुट दे सकते हो आप। ठीक है, बट हम उसको वैलिडेशन वाला पार्ट बाद में देखेंगे। फाइन, फिलहाल हम ऐसा समझते हैं कि हमारा जो यूजर है इस सॉफ्टवेयर का, ही इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, उसको जो दिख रहा है वो प्रॉपरली वहां पे एंटर करो, कोई भी नॉनसेंस चीजें एंटर नहीं करो। ठीक, इतना पार्ट हो गया। तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट पार्ट पे फोकस करते गए। ठीक, फर्स्ट पार्ट मतलब कौन सा? शो डेटा वाला पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं? फोकस करते हैं। तो जब वो यूजर अगर 1 सिलेक्ट करता है तो हम एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं। वो फंक्शनैलिटी रहेगी शो डेटा की। ओके, वो डेटाबेस से कनेक्शन करके डेटाबेस से डेटा निकाल के हमें शो कर देगा। ठीक है, उतनी फंक्शनैलिटी हमें परफॉर्म करनी है। तो पाइथन के अंदर आपको अगर कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है तो डीईएफ नाम का कीवर्ड यूज करना पड़ता है आपको। डीईएफ कीवर्ड यूज करने के बाद आप क्या कर सकते हो? फंक्शन का नेम दे सकते हो। यहाँ पर देता हूं मैं शो डेटा नाम से फंक्शन का नेम, और इसके अंदर जो भी कोड लिखोगे वो फंक्शनलिटी परफॉर्म हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये सेम मैसेज, ठीक, जस्ट सेम मैसेज वहां पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, फिलहाल पूरी फंक्शनलिटी नहीं लिखते, जस्ट वो सेम मैसेज वहां पे पेस्ट कर देता हूं। बट यहां पर
जब वन सिलेक्ट करेगा तब वो फंक्शन कॉल करवाते हैं। ठीक है गाइस, जब यहाँ पे वो वन सिलेक्ट करेगा तब वो फंक्शन कॉल करवाते हैं। उतना ही काम सिर्फ हमने अभी करना है। तो ये एक चीज वेरीफाई कर लेते हैं, अगर वो वन सिलेक्ट करता है तो प्रॉपरली वो इट विल शो डेटा ऐसा मैसेज शो कर रहा है। जबकि इट विल शो डेटा मैसेज कहाँ पे लिखा है, अभी मैंने फंक्शन के अंदर लिखा है। तो फंक्शन के अंदर वाली चीजें एग्जीक्यूट हो रही है प्रॉपरली। अब यहाँ पर मुझे करना है डेटाबेस कनेक्शन, और डेटाबेस कनेक्शन का कोड तो मुझे पता नहीं है, तो क्योंकि वो वन टाइम यूज करना पड़ता है और फिर बाद में हमें याद भी नहीं रहता। ठीक है, ये वाली चीजें हम बार बार यूज करते हैं इसलिए याद रह जाती है। सो जो पार्ट आपको वन टाइम यूज करना है उसका आप रेफरेंस ऑनलाइन डॉक्यूमेंट या फिर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम से ले सकते हो। ठीक है, तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोग्राम से उसका रेफरेंस लेता हूँ। यहाँ पर शायद रेफरेंस प्रोग्राम करके एक फाइल है, लोकेट करके देख लेते हैं। ओके, अबोली के डायरेक्टरी के अंदर ये वाली फाइल प्रेजेंट है। इसको मैं जस्ट हेड करके चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड चीजें अवेलेबल है। ठीक, तो उसी को अभी क्या करते हैं, रीड मोड में ओपन करता हूँ मैं फाइल, एंड चेक करते हैं उस फाइल के अंदर डेटाबेस कनेक्शन के लिए क्या क्या किया। ओके, तो सबसे पहले तो इसने क्या किया, इंपोर्ट किया है। फिर ये डेटाबेस की डिटेल्स यहाँ पर डाली है। वैसे ये डिटेल्स एज इट इज यहाँ पे हार्ड कोड भी की हुई है, तो हम उसका टेंशन नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट ये लाइन यूज करेंगे एंड देन इतना पार्ट। तो इसमें जो भी पार्ट अभी रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो पार्ट रखेंगे अपने पास, और बाकी का पार्ट हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक, हमारे कोड के अंदर, ठीक है, जितना पार्ट रिक्वायर्ड है सिर्फ वो रखेंगे, और बाकी का पार्ट हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट। ये पार्ट मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है, इस पार्ट की भी जरूरत नहीं है, ये 4 लाइन की भी मुझे जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट लाइन की मुझे जरूरत है लेकिन फंक्शन के बाहर। ओके, कनेक्शन की मुझे जरूरत है, कर्सर की जरूरत है, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट की भी जरूरत है, और प्रिंट रिकॉर्ड्स इसकी भी जरूरत है। ओके, इतने लाइंस का कोड मुझे रिक्वायर्ड है। ओके, तो इसको 4 लाइन का जो कोड है वो एज इट इज शो डेटा ब्लॉक के अंदर रख देते हैं गाइस। ओके, शो डेटा ब्लॉक के अंदर सिर्फ रिक्वायर्ड जो कोड है वो रख देते हैं। एंड यहाँ पर जो एसक्यूएल हम लोग रन करने वाले हैं, एसक्यूएल को यहाँ पर एसक्यूएल इक्वल्स टू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है, यूजर्स नाम का एक टेबल है, उसमें से मैं सारी एंट्रीज यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको यूजर्स नाम का टेबल कैसा है। तो एसक्यूएल को सिर्फ एग्जीक्यूट करके रिकॉर्ड्स नाम के वेरिएबल में हम ले रहे हैं, और प्रिंट फंक्शन से क्या होगा गाइस, वो रिकॉर्ड्स में जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट कर देगा। इसको जस्ट राइट करते हैं, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। कांट ओपन फाइल crud.py। ओके, यहाँ पर पाइथन के अंदर वो फाइल है मेरी। वन सिलेक्ट करें, एंटर करके देखते हैं, एंड यू कैन सी फ्रॉम, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। सो फॉर्म की जगह क्या चाहिए, फ्रॉम। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल। ओके, तो यहाँ पर डालते हैं 1, एंड यू कैन सी द डेटा, द डेटा इज कमिंग ओवर हियर। अब वो डेटा कहाँ से आ रहा है वो चीज मैं आपको एक बार फ्रंट एंड पे दिखा देता हूँ। ठीक, वो डेटा कहाँ से आ रहा है वो एक बार फ्रंट एंड पे दिखा देता हूँ। सो 139.59.81.152 ये हमारा सर्वर है। ठीक है, क्लाउड पे एक सर्वर है, वहां पर माइसिक्वल नाम का एक डेटाबेस इंजन है, मतलब डेटाबेस सर्वर है माइसिक्वल उसके अंदर ही, और उसमें हमारा डेटा स्टोर है। तो उसके डिटेल्स हमने यहाँ पर, उसी के डिटेल्स यहाँ पर रखे। देखो, लोकल होस्ट DIIT यूजर, ठीक है, तो यूजर का नाम क्या है, DIIT यूजर। पासवर्ड क्या है, देखो shift5। ठीक है, ये %TGB BGT5, ये क्या होता है, shift5 इज अवर पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड का सीरीज एंड गो कर देंगे। यहां से जैसे ही गो करेंगे,
ई कॉम के अंदर, ठीक है, यूजर्स में हमारा डेटा है। ठीक है, ई कॉम के अंदर यूजर्स में हमारा डेटा है। तो यहां पर कैसे पता चलेगा? देखो यहां पर डीबी का नाम हमने क्या रखा? ई कॉम। और जिस टेबल में से डेटा मुझे फेच करना है वो नाम मुझे एसक्यूएल में लिखना पड़ा। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, इतना ही सिर्फ एसक्यूएल क्वेरी आपको याद रखना है। वो क्या करता है? सारा का सारा डेटा निकाल के मुझे शो करता है। ठीक, यही सेम डेटा यहाँ पर है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर आके देखते हैं। ये देखो, फर्स्ट नेम अरविंद, सेकंड का नेम डीबी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा फॉर्मेटेड नहीं दिख रहा है, कैसा भी डेटा दिख रहा है। तो उसके लिए हमारे एक स्टूडेंट ने हमें एक ऑप्शन दिया था कि आप प्रीटी टेबल का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो आप? प्रीटी टेबल का यूज कर सकते हो। प्रीटी टेबल का यूज करके बहुत अच्छा फॉर्मेट में डेटा आप शो कर सकते हो। तो हम भी उसी का यूज करेंगे। तो प्रीटी टेबल एक मॉड्यूल है जिसको हमें इस तरह से यूज करना है। ठीक, और इसको जहां पर हमें जरूरत है सिर्फ वहीं पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें जरूरत है ऑप्शन वाला पार्ट सेपरेट। ठीक, हम दो तीन ही चीजें यूज शो करेंगे यूजर्स की, जैसे ने आईडी, नेम, एज, सिटी, सिर्फ ये तीन ही चीजें हम शो करना चाहते हैं। सो यहाँ पर लिख देते हैं पहला कॉलम आईडी, नेम, एज एंड देन बाकी की चीजें मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है शो करने की, सो आई एम जस्ट कीपिंग दैट वन। ओके, तो इतनी चार चीजें रहेगी। एंड फाइनली मुझे क्या करना है? प्रिंट टी। ठीक है, फाइनली मुझे क्या करना है? प्रिंट टी। जस्ट चेक कर दे कि हेडिंग एटलीस्ट प्रॉपरली शो कर रहा है क्या। तो ये वन सिलेक्ट किया, और देखो वो आईडी, नेम, एज, सिटी, एटलीस्ट मुझे हेडिंग प्रॉपरली शो करना है। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है? डेटा फीड करना है। तो यहाँ पर आपको फॉर लूप चलाने आना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है? यहाँ पर फॉर लूप चलाना है। किसके ऊपर? रिकॉर्ड्स के ऊपर। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स है, देख रहे हो? 1 2 3 4 5, पांच रिकॉर्ड्स है। तो पांच रिकॉर्ड्स के ऊपर हमें क्या चलाना है? फॉर लूप चलाना है। तो फॉर लूप कैसे लिखते हैं गाइस पाइथन के अंदर? फॉर ई, सॉरी, यू इन रिकॉर्ड्स। ठीक है, फॉर यूजर इन रिकॉर्ड्स, एंड इसके ऊपर हम अभी फॉर लूप चला सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है? टी डॉट एड अंडरस्कोर रो, एंड इसके अंदर वन बाय वन सारी वैल्यूज रखते थे। ठीक है, तो यूजर का सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे आईडी चाहिए, तो आईडी रख देंगे। क्लियर है गाइस? सेकंड क्या चाहिए यूजर का? नेम, तो यहाँ पर नेम रख देंगे। थर्ड एज एंड सिटी। ठीक है, ये जो ने आईडी, नेम, एज, सिटी, ये इससे मैच होना चाहिए। आपके टेबल के अंदर जो कॉलम के नाम है ये उसी से मैच होना चाहिए। यूजर ऑफ एज, एंड वैसे ही यूजर ऑफ सिटी। ठीक है, ये चीजें ऐड कर दी हमने। अब यहाँ पर आते हैं बाहर, एक बार इस पे रन करके देखते हैं, वन सिलेक्ट करते हैं, एंड यू कैन सी बूम, डेटा शो कर लेंगे, प्रॉपरली डेटा शो कर रहा है। जो भी यहाँ पर है सेम डेटा यहाँ पर भी शो। क्लियर है गाइस? एक बार फिर से जो अननेसेसरी कोड है उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, प्रिंट रिकॉर्ड्स वाला जो ये अननेसेसरी कोड है उसको हम निकाल देते हैं, मतलब जस्ट कमेंट करके रखते हैं। सिर्फ हमारा जो प्रॉपर आउटपुट आ रहा है उसी को शो करते हैं। वन, एंड नाउ यू कैन सी द डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट, जैसा एक्चुअली एक एप्लीकेशन के अंदर दिखना चाहिए वैसे। ठीक, अब सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? सेकंड ऑप्शन है डिलीट वाला। तो डिलीट वाला चीज भी हम यहाँ पर अभी ट्राई करके देंगे। फर्स्ट फंक्शनलिटी प्रॉपरली वर्क हो रही है, उसमें कोई इशू नहीं। हाँ, एक और चीज यहाँ पर ट्राई करते हैं कि कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कनेक्शन जो ऑब्जेक्ट है इसको बाहर रख के देखें। ठीक है, ताकि हम ग्लोबली एक्सेस कर पाए हर एक फंक्शन के लिए। ठीक,
इसको ग्लोबली एक्सेस कर पाए हर एक फंक्शन के लिए, वो एक चीज हमें सिर्फ देखना है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या करना है, ओके, कनेक्शन डॉट कर्सर, और कर्सर आने के बाद ओके, इतना पार्ट एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं। ऐसा अगर किया मैंने, वन सिलेक्ट किया, तो भी मुझे वो टेबल शो कर रहा है, मतलब मेरा कनेक्शन एक बार क्रिएट करूंगा मैं, उसी को हर जगह यूज करूंगा। तो 0 कर देते हैं। अब सेकंड ऑप्शन के ऊपर ध्यान रखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, क्या कहता है गाइस? सेकंड ऑप्शन कहता है कि आपको डिलीट करते आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ डिलीट डेटा, ठीक, डिलीट डेटा डिफाइन कर देता हूँ। और डिलीट करने के वक्त एक चीज ध्यान देनी है आपने, कि जो आपने शो किया है उसमें से सिर्फ कोई तो भी एक प्रॉपर्टी के ऊपर डिलीट होना चाहिए। मतलब वो कॉलम का डेटा रहेगा आईडी, क्योंकि आईडी यूनिक रहती है। तो हम क्या करेंगे, यूजर से पूछेंगे कि आपको कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। हम यूजर से पूछेंगे कि उसको कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो यहाँ पर एक आईडी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, ओके, आईडी नाम का वेरिएबल लेना है, यूजर आईडी, ठीक, और इसको इंट, इंट की जगह इंट इनपुट दे देते हैं, ठीक, एंटर आईडी, ओके, एंटर आईडी टू डिलीट रिकॉर्ड, ठीक, टू डिलीट रिकॉर्ड। तो ये जो आईडी रहेगी उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहां आएंगे, एसक्यूएल वाला कोड को कॉपी कर देंगे, तो यहाँ पे आके पेस्ट, ठीक। अब सिलेक्ट की जगह क्या होना चाहिए, डिलीट, सिलेक्ट की जगह क्या होना चाहिए, डिलीट। सो डिलीट की क्वेरी सिंपल होती है गाइस, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू, वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो भी यूजर के आईडी आएगी वो। तो अब इस केस में हम इसको क्या कर देते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करके, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग डालते हैं, और यहाँ पर आईडी की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या कर देंगे, यूजर अंडरस्कोर आईडी, ठीक। तो वो एसक्यूएल क्या बन जाएगी, डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू, जो भी हम आईडी पास करेंगे वो। और उसके बाद शो डेटा भी कॉल कर देंगे, ठीक है, उसके बाद शो डेटा भी कॉल कर देंगे। एक बार रिकॉर्ड डिलीट हो गया, उसके बाद हम शो डेटा भी कॉल करेंगे। अब कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि ये डिलीट का क्वेरी मुझे अगर नहीं पता तो मैं कैसे पता करूं, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऐसा डिलीट का क्वेरी ट्राई कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपको वो क्वेरी देता है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्वेरी मिल जाती है, ठीक। ब्राउज करते हैं, एक जंक रिकॉर्ड डालते हैं वहां पर सबसे पहले, और फिर उसको डिलीट करके देखते हैं, ठीक, कॉपी, ठीक है, हमें जंक रिकॉर्ड वहां पर शो कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं वापस। अब डिलीट डेटा कब कॉल होना चाहिए फंक्शन गाइस, जब वो सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, ठीक। तो जैसे शो डेटा किया था हमने, वैसे हम क्या करेंगे अभी, डिलीट डेटा को कॉल करेंगे जब वो टू सिलेक्ट करता है उसके बाद, ओके। यहाँ पर आते हैं, राइट करते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड वन मोर टाइम। तो वन करने पर तो मुझे शो कर रहा है, ठीक। अब सेकंड क्लिक करने पर उसने क्या पूछना चाहिए, एंटर आईडी वाला वो मैसेज, ठीक है। तो टू सिलेक्ट करता हूँ मैं, एंटर आईडी टू डिलीट रिकॉर्ड, तो मैं करता हूँ यहाँ पर 9 सिलेक्ट, तो 9 वाली वैल्यू क्या हो गई, डिलीट हो गई। फिर से 1 सिलेक्ट करके देखें, तो वो सिलेक्टेड वैल्यू इज डिलीटेड। 9 वाला जो रिकॉर्ड था देखो, जंक वाला, गया वहां से। एक बार यहाँ पे भी चेक कर लेते, रिफ्रेश, यहाँ पर से तो नहीं गया, वर्चुअली तो चले गया बट यहाँ से नहीं गया। तो उसको हमेशा के लिए वहां से निकालना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा गाइस, कमिट। क्या यूज करना पड़ेगा हमें, कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ऑप्शन है डिलीट वाला,
इट्स अ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज वाला ऑप्शन। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी कनेक्शन है उसका यूज करके इसको कमिट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन का नाम क्या है, कॉन ही है। देखो यहाँ पर कॉन नाम से है कनेक्शन, तो कॉन डॉट कमिट यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, एक्चुअली जो भी डेटा है डिलीट करने के बाद कमिट कर देगा। ठीक, जो भी डेटा है उसको डिलीट करने के बाद कमिट कर देगा। फिर से 1 सिलेक्ट करते हैं, देखो 9 नंबर का रिकॉर्ड फिर से दिख रहा है। तो वो वर्चुअली सिर्फ डिलीट हो गया था, लेकिन एक्चुअल डेटाबेस में से नहीं हुआ था। तो अभी मैं अगर 9 सिलेक्ट सॉरी 2 सिलेक्ट करके डिलीट करने के लिए 9 वैल्यू पास करता हूँ और फिर से 1 सिलेक्ट करता हूँ, तो यहां से तो गया वो, बट अभी एक्चुअल डेटाबेस से गया क्या वो एक बार चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं इसको, तो देख रहे हो आप 9th रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड, जो जंक रिकॉर्ड था वो डिलीट। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन डिलीट द रिकॉर्ड। ओके, अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें क्या करना है, इंसर्ट भी करवाना है यूजर से डेटा। ठीक है, यूजर से क्या करवाना है, इंसर्ट करवाना है डेटा। तो यहाँ पर एक और फंक्शन लिख देंगे, क्योंकि फंक्शन लिखते हैं तो प्रॉपरली वो उसी फंक्शन में जाके हम चेंजेस कर सकते हैं इन फ्यूचर, अगर हमें कोई वहां पर मैनिपुलेशन करना है तो फंक्शन इज द वेरी गुड ऑप्शन। तो डीएफ कीवर्ड का यूज करते हैं, इंसर्ट डेटा, एंड यहाँ पर यूजर से हम इनपुट लेंगे। ठीक है, यूजर से क्या लेंगे, हम इनपुट लेंगे, और डीएमएल ही ऑपरेशन है, वो भी ऑपरेशन क्या है, डीएमएल ही ऑपरेशन है। तो ये सेम कोड हम क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम कोड हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर यूजर आईडी तो हम यूजर से नहीं पूछेंगे, हम यूजर का क्या पूछ सकते हैं, नेम पूछ सकते हैं, यूजर का एज पूछ सकते हैं, एंड यूजर का सिटी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये 3 चीजें हम यहाँ से यहाँ पे यूजर से पूछ सकते हैं। तो नेम जो रहेगा वो तो इंटीजर नहीं रहेगा, तो उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, एंटर नेम। ठीक है, एंटर नेम। वैसे ही एज जो है यूजर का, एज जो है, एज रहेगा इंटीजर फॉर्मेट में, तो उसको एज इट इज इंट इनपुट के अंदर एंटर एज ऐसा प्रॉम्प्ट कर देंगे। ठीक है, अब सिटी जो है यूजर की सिटी जो है, वो सिटी क्या रहेगी, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगी। तो ये राउंड ब्रैकेट की जरूरत है क्या गाइस, नहीं, यूजर के सिटी के लिए राउंड ब्रैकेट की जरूरत नहीं, तो एंटर सिटी। ओके, एंड अब यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी बनानी है मुझे, तो इंसर्ट की क्वेरी तो मुझे भी नहीं पता कैसे होती है, तो हम क्या करेंगे, पीएचपी माइडमिन का यूज कर देंगे। राइट, पीएचपी माइडमिन का यूज करके यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी उससे पूछ लेते कि कैसे होती है। तो यहाँ पर प्रीव्यू एसक्यूएल में अगर आप जाएंगे तो आपको प्रीव्यू एसक्यूएल में वो इंसर्ट की क्वेरी दे देगा, उसको एज इट इज कॉपी करना है और अपने कोड में जाके जस्ट पेस्ट करना है। क्लियर है गाइस, एज इट इज उसको कॉपी करना है एंड अपने कोड में जाके उस एसक्यूएल को क्या करना है, पेस्ट करना है। यहाँ पर करते हैं पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद जो रिक्वायर्ड चीज है सिर्फ उसी में चेंजेस करते हैं। जैसे लास्ट कॉलम मेरे लिए नाउ से होना चाहिए, तो ये निकाल के हम यहाँ पर नाउ रख देंगे। नाउ मतलब करंट जो भी टाइम रहेगा सर्वर का वो टाइम ले लेगा। ठीक है, जो भी सर्वर का करंट टाइम रहेगा वो ले लेगा, क्योंकि आप अगर देखोगे तो यहाँ पर कैंसल, ये 2 ऑप्शंस भी है यहाँ, एडेड एट एंड अपडेटेड एट। ठीक है, तो वो नाउ नाउ से क्या हो जाएगा, करंट जो भी टाइम रहेगा YMDHIS फॉर्मेट के अंदर वो वहां पे शो कर देगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर वैल्यू अलग आनी चाहिए और यहाँ पर भी वैल्यू अलग आनी चाहिए। डीबी की जगह क्या आना चाहिए गाइस, डीबी की जगह यूजर का नेम। ओके, यहाँ पर 20 की जगह क्या आना चाहिए गाइस, 20 की जगह आना चाहिए यूजर का एज, एंड फाइनली यहाँ पर क्या आना चाहिए गाइस, यूजर का सिटी। ठीक है, यूजर का सिटी। ठीक है, इतनी 3 चीजें हैं। बाकी फर्स्ट वैल्यू तो नल शो कर रहा है वो, ये 3 वैल्यूज हार्ड कोडेड मतलब डायनेमिकली यूजर से इनपुट लेकर हम करेंगे। और ये फंक्शनलिटी होने के बाद क्या होना चाहिए, ये एसक्यूएल पास कर रहे हैं हम किसको, कर्सर को पास कर रहे हैं, कर्सर उसको एग्जीक्यूट कर देगा एंड डेटाबेस कनेक्शन उसको क्या करेंगे, कमिट करके एक्चुअल डेटाबेस में जाके वो स्टोर करवा देना है। ठीक है, कमिट मतलब एक्चुअल डेटाबेस में जाके स्टोर होना चाहिए। अब इंसर्ट डेटा नाम का जो फंक्शन है वो कब कॉल होना चाहिए, जब मैं ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं क्या, थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं। कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं,
थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तभी ये होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो, ये थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट होने के बाद कौन सा फंक्शन कॉल करना है हमें गाइस? इंसर्ट डेटा। ठीक है, ये फंक्शन कॉल करना है और वहां पे सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई भी, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखी, हमने सिर्फ फंक्शन कॉल किया। पूरा का पूरा कोड यहाँ पे लिख देते तो बहुत कचरा हो जाता। ठीक है, तो वैसा नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शनलिटी अगर परफॉर्म करनी है, स्पेसिफिक फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए फंक्शंस बना रहे हैं और उसी के लिए स्पेशली फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अभी बाहर निकलते हैं यहाँ से और एक बार रन करके देखते हैं। 1 से हम देख लेते हैं कौन कौन सा डेटा है। 3 से हम अभी इंसर्ट करने के लिए देखते हैं। ठीक है, 3 एंटर नेम पूछ रहा है वो। ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ शुभांगी। एंटर एज पूछ रहा है वो, यहाँ पर डाल देता हूँ 23। एंटर सिटी पूछ रहा है मुझसे, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लेट से कट। ठीक, इसको एंटर करते हैं एंड नाउ यू कैन सी द रिकॉर्ड। यहाँ पर 1 प्रेस करता हूँ तो भी वो रिकॉर्ड शो करना चाहिए और यहाँ पर आके अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो भी वो रिकॉर्ड मुझे शो करना चाहिए उसमें। और ये डेट टाइम देखो आज का, अभी का। ठीक है, 18:35 मतलब 6:35 का टाइम वो यहाँ पर शो करो। क्लियर है गाइस? अगर इतना हो रहा है तो अभी बस मेरा एक फंक्शनलिटी बाकी है जिसका नाम है फोर्थ वन, अपडेट डेटा। तो अपडेट डेटा भी देख लेते हैं एंड देन इसको क्लोज कर। ठीक है, तो इंसर्ट डेटा के जैसे ही हमारा अपडेट डेटा भी रहेगा। ओके, इंसर्ट डेटा के जैसा ही हमारा क्या रहेगा, अपडेट डेटा भी उसी तरह रहेगा। तो हम चेंज क्या है सिर्फ फिर उसमें, तो चेंज सिर्फ एक बड़ा चेंज ये रहेगा कि यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी की जगह वो अपडेट की क्वेरी आएगी और एक पर्टिकुलर आईडी को हम अपडेट करेंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर आईडी का जो रिकॉर्ड है हम उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अपडेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल करते हैं और हम यूजर से आईडी भी पूछेंगे कि कौन से आईडी का रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है। तो यहाँ पर यूजर की जो आईडी है वो पूछ लेते हैं और वो इंट इनपुट। ठीक है, इंट इनपुट से वो आईडी पूछ लेंगे। सो एंटर आईडी, जो भी आईडी मुझे अपडेट करनी है वो। और यहाँ पर इंसर्ट का तो मेरे पास क्वेरी है, लेकिन अपडेट का क्वेरी है क्या मेरे पास? अपडेट का क्वेरी नहीं है। तो अपडेट का क्वेरी हम php my admin से पूछ लेते हैं कि अपडेट करने के वक्त कैसे अपडेट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एडिट में जाता हूँ पायल के अकाउंट में और यहाँ पर पायल ली, पायल ही गलत लगता है ना, पायल, कोई सरनेम बताओ। पायल कुमारी, ठीक है, पायल कुमारी। 23 की जगह 22 और पुणे की जगह, इसकी शादी हो गई अभी तो इसको मुंबई भेज देते हैं। ठीक है, ओके। अब ये तीन चीजें अपडेट होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं प्रीव्यू एसक्यूएल करता हूँ। देख रहे हो आप, प्रीव्यू एसक्यूएल अपडेट करने के वक्त अगर मैंने किया तो यहाँ पर देखो मुझे एसक्यूएल उसने दे दिया। अब जो एसक्यूएल उसने दिया वही एसक्यूएल हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। राइट, हमारा एसक्यूएल बन जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं, एग्जिस्टिंग कोड को रिमूव करते हैं और जो अपडेट वाला क्वेरी है उसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक, अब अपडेट करने के वक्त एक और चीज मुझसे मिस हो गई, जो है अपडेटेड ऐड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो अपडेटेड ऐड भी होना चाहिए ना, ये वाली वैल्यू भी तो चेंज होनी चाहिए, ये आज की दिखानी चाहिए ना इसने 11 तारीख की। राइट, तो वो वाली वैल्यू भी वहां पे आनी चाहिए। तो अपडेटेड ऐड को भी मुझे अपडेट करना है। तो अपडेटेड ऐड में हम डाल देंगे अपडेटेड ऐड इक्वल्स टू ना। ओके, और बाकी सारी वैल्यूज जो यूजर से ले रहे हैं हम, वो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी। तो 7 निकाला और क्या रखेंगे हम, यूजर अंडरस्कोर आईडी। ओके, 7 निकाला। वैसे ही मुंबई निकाला यहाँ से तो क्या रहेगा, यूजर सिटी। 22 निकालेंगे यहाँ से, उसकी जगह आएगा यूजर एज और नाम निकाल के यहाँ पर आएगा यूजर नेम। ठीक है, इतना करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन अपडेट डेटा कॉल भी करना है, कब कॉल करना है गाइस, जब वो फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन जब सिलेक्ट करता है तब अपडेटेड
अपडेट डेटा नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए। फाइन, जैसे बाहर आएंगे इसको रन करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 1 नंबर का रिकॉर्ड। अरे यहाँ पर डीबी का तो पूरा नाम, मतलब सेकंड वाला रिकॉर्ड भी डीबी है और 8th वाला रिकॉर्ड भी डीबी है। तो सेकंड वाला रिकॉर्ड का नाम मुझे चेंज करना है, वहां पे डालना है लेट से विवेक। तो सेकंड नंबर मतलब अपडेट करना है, तो मैं पहले तो 4th ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। फिर वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो रिकॉर्ड अपडेट करना है कौन सा, सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो जो नेम है, तो नेम में क्या आना चाहिए, विवेक आना चाहिए। एज जो है वो एज इट इज रख दो 20। नागपुर सिटी जो है वो नागपुर भी एज इट इज रख दो नागपुर, और एंटर करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर ये शो कर रहा है। फ्रंट एंड में जाकर एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली वो अपडेट हुआ है या नहीं। तो एक्चुअल रिसोर्स में जाके अपडेट किया है या नहीं, यहाँ पर आके देखते हैं तो यहाँ पर भी वो प्रॉपरली शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर डेटा शो कर सकते हैं। अब बिकॉज वी हैव टाइम, 20 मिनट्स है हमारे पास, एक एक्सपोर्ट वाला फंक्शनलिटी भी यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, तो एक्सपोर्ट वाली फंक्शनलिटी मतलब क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है वो आपने CSV फॉर्मेट में किसी और जगह पे फाइल में स्टोर करके रखना है, उसी को हम एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर 5th ऑप्शन एक डाल देते हैं जो कि एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, 5th ऑप्शन डाल देते हैं जो कि एक्सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर 5 एंड एक्सपोर्ट डेटा, और एक्सपोर्ट करने के लिए वो CSV फॉर्मेट में ही एक्सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन वाला जो पार्ट है उसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। एंड यहाँ पर जब 5 सिलेक्ट करेगा, ठीक है, जब 5 सिलेक्ट करेगा तब एक्सपोर्ट डेटा नाम का फंक्शन कॉल करवा देंगे आप। ठीक है, कौन सा, एक्सपोर्ट डेटा नाम का फंक्शन कॉल करवा देंगे। अब यहाँ पर आते हैं, एक्सपोर्ट डेटा नाम का फंक्शन तो मैंने ऐसा कहीं बनाया ही नहीं है, तो उसको बना लेते हैं। ठीक, उसको बना लेते हैं। तो डेफ एक्सपोर्ट डेटा ये फंक्शन बना लेते हैं। अब मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, मुझे पता ही नहीं है कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो हमें थोड़ा गूगल करते भी आना चाहिए। ठीक है, हमें थोड़ा गूगल करते भी आना चाहिए। सो गूगल आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है। मैं बैंक में काम किया है, तो बैंक में भी ऑब्वियसली वो लोग गूगल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कुछ वहाँ पे साइट्स या फिर कुछ डोमेन्स है वो ब्लॉक रहते हैं। बट बैंक में भी मैंने काम किया है, तो वहाँ पे हमारे VP ने अलाउ कर दिया था हमको कि आप गूगल यूज कर सकते हो कोड लिखने के लिए। ठीक है, बट एज इट इज कोड आपने पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि उसमें बग हो सकता है। ठीक है, एज इट इज कोड पेस्ट कर दिया तो उसमें बग हो सकता है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जस्ट उसको क्या करना चाहिए, मैनिपुलेट करके यूज करना। तो एक्सपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट एरे या फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी टू CSV। ठीक है, ऐसा मुझे एक चाहिए, क्योंकि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ही है मेरे पास। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को मुझे कौन से फाइल में डालना है, CSV फाइल में डालना है। तो ये वाला एक चीज देख लेते हैं। और यहाँ पे इसने मुझे ऐसा आउटपुट में दे दिया। ठीक, तो ये चीज देख लेते हैं, एज इट इज पेस्ट करके, और सिर्फ एज इट इज पेस्ट करके जस्ट रन होता है क्या उसके लिए देखते हैं। ठीक है, हार्ड कोडेड डेटा है यहाँ पर तभी भी चलेगा, बट एटलीस्ट वो फाइल जनरेट होके वहां पे दिखती है क्या, उतना पार्ट देख लेते हैं। इसको करते हैं पेस्ट। यहाँ पर इंपोर्ट CSV वाला जो पार्ट है ये बाहर रख देते हैं। यहां से यहां तक का जो पार्ट है वो एक ब्लॉक में ले लेते हैं। ठीक है, इसको ब्लॉक में लेते हैं। 2CSV, क्या क्या 2CSV में जाना चाहिए, और people.csv नाम की ये फाइल बना रहा है ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको रन करके। चलो, python 3 स्पेस crud.py। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 5, 5th नंबर का ऑप्शन एंड 0 प्रेस करते हैं, और देखते हैं कि एक्स people.csv नाम की फाइल आई है क्या। यहाँ पर दिख तो रही है। अब इसको एक बार कैट करके देखते हैं कि people.csv में एक्चुअली डेटा आया क्या। तो ऑब्वियसली डेटा आ गया है। तो वैसे ही जस्ट अगर मेरा कोड रन हो रहा है तो मुझे सिर्फ अभी उसको क्या पास करवाना है, जो भी डेटाबेस में क्या है, जो भी डेटाबेस का डेटा है उस उतना सिर्फ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी पास करवाना है। तो मैं यहाँ पर
जो भी डेटा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ। ठीक है, इसको रिटर्न करवा देता हूँ रिकॉर्ड्स को। ओके, और ये रिटर्न की हुई वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। रिटर्न की हुई वैल्यू कहाँ पे रिसीव करेंगे, यहाँ पर रिसीव करेंगे, टू अंडरस्कोर CSV में रिसीव करेंगे। तो मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है, शो डेटा नाम का फंक्शन, जो कि क्या रिटर्न कर रहा है, एक रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स जो कि लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है, तो वो रिटर्न कर रहा है। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो इतना पार्ट को हम कर देते हैं वहां से रिमूव। यहाँ पर जस्ट शो डेटा से जो भी रिटर्न आएगा वो यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए फाइल के अंदर people.csv में। और यहाँ पर देखते हैं रन करके फिर से पाइथन 3 एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करते हैं एंड 0, और फिर से देखते हैं कैट करके, ओ माय गॉड इट इज शोइंग मी दैट। ठीक, तो यहाँ पर एक पाथ भी रख देते हैं। ठीक है, फाइल पाथ ऐसा नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, फाइल अंडरस्कोर पाथ इक्वल्स टू लेट्स से users.csv नाम से रख देते हैं। ठीक है, users.csv, और इसी वेरिएबल को यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक, फाइल पाथ। ठीक, और यहाँ पर जैसे ही वो राइट कर देगा, जैसे ही रिकॉर्ड राइट कर देगा, उसके बाद क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, है ना, थोड़ा यूजर को फ्रेंडली रहना चाहिए, कहाँ पर एक्चुअली मेरा डेटा एक्सपोर्ट हुआ भी या नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिख देते हैं डेटा एक्सपोर्टेड इन कौन सा फाइल में, फाइल। ठीक है, इसमें एक्सपोर्ट हो गया ऐसा वो शो कर देगा। ओके, अभी क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं, फिर से एक बार रन करते हैं, और फाइल, तो उसने क्या बोला, डेटा एक्सपोर्टेड इन CSV फाइल। एक काम करते हैं, अभी 0 प्रेस करके एक बार कैट मारते हैं users.csv, और वो डेटा शो कर रहा है। क्या इसमें लेटेस्ट डेटा शो कर रहा है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं ना। ठीक है, पहले शो इंसर्ट डेटा 3 नंबर ऑप्शन, एंटर नेम कर देते हैं, डाल देते हैं अक्षय, एज 22। ओके, और ये वाला डेटा भी मुझे पूरा एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट का लिए कौन सा ऑप्शन है, 5, डेटा एक्सपोर्टेड इन CSV ऐसा उसने बोल दिया है, 0 एग्जिट हो जाते हैं, और कैट करके देख लेते हैं। ग्रेट, अक्षय का रिकॉर्ड भी यहाँ पर शो कर रहा है। क्लियर है गाइस, तो ऐसे आपने कोड करना है। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे टॉपिक आपने समझना है, और वैसे वैसे ही ये सारी चीजें ट्राई करके रन करके चेक करो, अगर सही है तो आगे बढ़ो। ठीक है, इसमें वैलिडेशन वाला पार्ट सिर्फ बचा हुआ है, वो आप कभी भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट इतना एप्लीकेशन एज अ फ्रेशर आप लोगों ने बनाते आना चाहिए। अगर इतना भी बनाते आया तो मोर देन इनफ है। यही चीज फिर आपको कैसे ब्राउजर के थ्रू करते आना चाहिए, जैसे PHP, पाइथन का फ्लास्क फ्रेमवर्क, जावा का JSP, उसके नोड JS, उसके थ्रू भी ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते आने चाहिए एज अ फ्रेशर। कंपनी वोंट लाइक एक्सपेक्ट यू कि बहुत ज्यादा चीजें आपने करनी ही चाहिए उसमें, बट इसमें से अगर इतना चीज भी अगर आपका हो जाता है देन यू आर गुड टू गो एंड गेट अ जॉब। फिर अंदर आने के बाद फिर बहुत सारी चीजें होती है, वो चीज आप स्टेप बाय स्टेप, वो आपका जर्नी है फिर करियर का, वो 1 बाय 1 चीजें होती रहेगी। ठीक है, ये जो फाइल है, ये फाइल में गिटलैब पे रख दूंगा, और उसका लिंक आपको यूट्यूब का जो भी ये वीडियो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो ये कोड आप वहां से चेक कर सकते हैं रेफरेंस के लिए। ठीक है, अब स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट यहाँ पर एक ये है कि यहाँ पर जैसे एक्सपोर्ट हो रहा है वैसे ही एक और ऑप्शन आप दे सकते हैं इंपोर्ट के लिए। ठीक है, किसके लिए दे सकते हैं आप, इंपोर्ट के लिए एक ऑप्शन दे सकते हैं। 6 नंबर का ऑप्शन डाल दिया लेफ्ट से इंपोर्ट के लिए, तो वो फाइल का पाथ पूछेगा, एंड वो फाइल का पाथ डालने के बाद उस पर्टिकुलर फाइल में लेट से 1000 रिकॉर्ड्स है, तो वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आप डेटाबेस में इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो फाइल को रीड करना पड़ेगा, और वो जो सिंगल लाइन ऑफ रिकॉर्ड आएगा उसको हमें इंसर्ट में जस्ट अपेंड करते जाना पड़ेगा, और उसको आप इंसर्ट करवा सकते हो। टेक योर टाइम, पहले इतना ही चीज आप ट्राई करके देख लीजिए, फिर इंपोर्ट वाला फंक्शनलिटी अगर आपने कर दिया देन वेल एंड गुड। अगर नहीं भी होता है तो मुझे बता देना, मैं उसका कोड आपको शेयर कर दूंगा, बट ट्राई करना कि आप खुद से ही कर सको, इवन इफ इट टेक्स टाइम,
लेकिन आप खुद से ही ट्राई करो ये चीज। चलो, थैंक यू गाइस। ऑनलाइन जो लोग भी अटेंड कर रहे थे सेशन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक चीजें। ये मैंने थोड़ा सा समराइज करके एक प्रोग्राम या फिर प्रोजेक्ट वाइज बताया, बट ये टॉपिक्स वन बाय वन आप सेपरेटली करना है, ठीक है। मंडे से जो सेशंस रहेंगे उसमें आप कर सकते हैं, बट ये जो है एक जस्ट प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो टास्क था उसी के ऊपर हमने फोकस करके चीजें बताई, आपको एटलीस्ट पॉसिबिलिटीज पता चल गई होगी। ओके गाइस, रोशनी, पूनम। यस। ओके, चलो देन, थैंक यू गाइस। मैं इसका वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा ये यूट्यूब पे डालने के बाद। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।